अहमदाबाद में पूरे गुजरात में ट्रैफिक पुलिस बहुत सख्ताई से पेश आ रही है। ख़ास तौर पे लोगों को ये नहीं पता होता कि बेसिक रूल्स क्या होते हैं, बेसिक उनके हक अधिकार क्या होते हैं। तो मैं आपसे थोड़ा क्वेश्चंस करना चाहता हूँ। उसमें ये है कि सर पुलिस अगर आप पसार हो रहे हो ट्रैफिक सिग्नल पे, अगर आपसे गलती से कोई ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक हो जाता है, तो आपके पास क्या अधिकार रहते हैं और पुलिस के पास क्या अधिकार है? अगर आपसे कोई ट्रैफिक रूल यानी आप ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक कर रहे हो तो सबसे पहले कि अगर आपको पुलिस वाला कोई रोकता है तो बहुत ही विनम्रता से आपको रुक जाना है, क्योंकि आपने एक तो क्राइम तो कर ही दिया है, आपने सिग्नल तोड़ दिया है, आपको खड़े रहना है। और अगर आपके कोई इमरजेंसी का जो सिचुएशन था वो आपको समझाना चाहिए। अदरवाइज जेन्यूनली आपने अगर ट्रैफिक का जो सिग्नल है तोड़ा है तो आपको फाइन के हकदार हो आप। सर आपके पास अगर यदि वो लाइसेंस नहीं है, फिजिकल तौर पे आपके पास जेब में लाइसेंस नहीं है, आरसी बुक नहीं है, अ, फिलहाल, लेकिन आपके पास जो लाइसेंस है वो डिजिटली है, तो क्या वो उनको मान्य रहेगा? यस, अगर आपके पास आपका लाइसेंस आरसी बुक फिजिकल नहीं है, वो केस में आप उनको डिजी लॉकर में से जो ऑफिशियल ऐप है उसमें से आपका लाइसेंस और डॉक्यूमेंट बता सकते हो। कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको वो चेक करने का यानी वैलिड नहीं है ऐसा वो ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता है। सर ये जानना चाहते हैं कि सिग्नल पे बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि कई बार पुलिस वाले जो होते हैं आपकी बाइक या कार की चाबी लेते हैं, तो क्या उनके पास ये अधिकार है? बहुत ही केस में देखा है कि अगर कोई व्हीकल वाला है जो उसने सिग्नल ब्रेक किया है तो वो स्पीडिंग है, अगर वो रुकता नहीं है तो पुलिस ऑफिसर उसके चाबी खींच लेते हैं। तो वो वैलिड रीजन नहीं होता है किसी के व्हीकल की चाबी खींचने का। उनके पास दूसरा ऑप्शन ये होता है, अगर कोई रन कर रहा है तो उसके सामने 100 नंबर पे कॉल करके एफआईआर कर सकते हो, और साथ ही साथ उसके व्हीकल नंबर नोट करके उसने पुलिस के ऑर्डर को कॉम्प्लाई नहीं किया उसके सामने वो केस फाइल कर सकते हैं। सर अभी फिलहाल में बहुत सारे लोगों को चलन आ रहा है, ई चलन इश्यूज हो रहे हैं। तो ई चलन में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, लोग कंफ्यूज है कि वो ई चलन कहाँ भरे, कहाँ जाए। और इतने में ऐसा होता है कि बहुत सारे ई चलन आ जाते हैं और वो ई चलन नहीं भरने के लिए कारण उनके जो लाइसेंस होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ये ई चलन है कहाँ भर सकते हैं सर? अब डिजिटल टाइम आ चुका है, तो पुलिस वाले भी क्या है जो हार्ड कॉपी जो मेमो की थी वो नहीं दे रहे। उस केस में अगर आपको कोई ई चलन आता है तो आपको ई चलन परिवहन.gov.in की जो वेबसाइट है उसमें लॉगिन करके आपके व्हीकल के ऊपर कितने चलन हैं वो आप पे कर सकते हो। साथ में लिंक आएगी कि आपको यूपीआई से पे करना है, बैंक अकाउंट से पे करना है, तो वो सारी लिंक पे आप जो भी ऑप्शन आपको अनुकूल रहेगा उस हिसाब से आप ई चलन पे कर सकते हो। सर खास तौर पे बहुत सारे मसले ये आते हैं कि जो ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस होते हैं, खास तौर पे अहमदाबाद सिटी और हाईवेज पे, क्या आइडियोलॉजी स्पीड होनी चाहिए व्हीकल्स की और क्या होना चाहिए? अहमदाबाद की जो स्पीड लिमिट है वो 80 की स्पीड लिमिट है। और देखने जाए कि अगर ओवर स्पीडिंग का केस होता है तो वो भी एक ऑफेंस है जो मोटर व्हीकल एक्ट में दिया गया है। अगर आप ओवर स्पीडिंग पे जा रहे हो तो 100% पुलिस को पावर है कि वो आपके सामने मेमो दे सकता है। सर ट्रैफिक सिग्नल पे बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं, तो उसमें टीआरबी के जवान भी होते हैं, पुलिस अधिकारी भी होते हैं। तो वैसे में कौन से पुलिस अधिकारी जो है वो आपको रोक सकते हैं और आपके पास लाइसेंस मांग सकते हैं और आपको फाइन भी दे सकते हैं? नॉर्मल जो टीआरबी ऑफिसर्स होते हैं उनके पास कोई भी सत्ता नहीं है कि वो आपसे फाइन ले सके या तो डिमांड कर सकते हैं। मात्र मात्र एएसआई जो होते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, वो दर्जे वाले ऑफिसर्स को ही सत्ता दी गई है कि वो आपके सामने डिमांड और मेमो आपको साइन कर से दे सकता है। अ, खास तौर पे सर नो पार्किंग में अगर आपका वाहन है, तो पुलिस क्या कार्यवाही करती है? आपके पास क्या अधिकार बचते हैं? नो पार्किंग जो एरियाज होते हैं उसको पहले से ही अहमदाबाद सिटी में या तो कोई भी सिटी में स्पेसिफाई किया गया होता है, वहाँ पे बोर्ड लगाया गया होता है। अगर उस केस में आपके व्हीकल में कोई पुलिस ऑफिसर ने लॉक कर दिया है तो वो संजोगों में क्या करना आपको, अगर वो ऑफिशियल कोई पार्किंग प्लेस है तो आपको वो एक्सप्लेन करना रहेगा उनको। अदरवाइज जो रोड होता है, जो रोड का पार्किंग होता है वो नो पार्किंग में आता होगा, उसका नोटिफिकेशन ट्रैफिक पुलिस के द्वारा दिया गया होगा। अगर नो पार्किंग में मिला गया व्हीकल होगा तो आपको उसका फाइन भरना पड़ेगा। सर खास तौर पे बहुत सारे सिग्नल्स पे से जगह अगर ट्रैफिक रुकता है, उस टाइम एम्बुलेंस भी वहाँ फंसी होती है, तो एम्बुलेंस रोकने का अपराध क्या होता है सर? कभी भी आप कोई इमरजेंसी व्हीकल होता है जहाँ तक एम्बुलेंस, उसको आप साइड नहीं दे रहे हो तो एमपी एक्ट 195A में वो भी एक ऑफेंस है और आपके सामने उसका प्रोसिक्यूशन और कंप्लेंट फाइल हो सकती है।
सर बहुत सारे जो व्हीकल्स चलाने वाले जो लोग होते हैं उनके मन में एक क्वेश्चन होता है कि अगर उनकी नंबर प्लेट टूट जाती है तो वैसे किस्से में भी पुलिस उनको रोक लेती है, अगर नंबर प्लेट होती है तो नंबर पे काली स्याही होती है वो भी चली जाती है, तो वैसे संजोगों में क्या कर सकते हैं सर? अगर आपके नंबर प्लेट की जेन्युइनली कोई स्याही चली गई है, टूट गई है, उस संजोगों आपको पुलिस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये रिसेंटली टूट गई है। अदरवाइज अगर आप वो टैक्टिक्स यूज कर रहे हो कि नंबर प्लेट मोड़ देंगे, नंबर प्लेट निकाल देंगे तो मेमो नहीं आएगा, ऑनलाइन चला नहीं आएगा, तो ये जो एक टैक्टिक्स है दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस कि आप अगर आपका व्हीकल जो है आरटीओ के नियम हिसाब से नहीं चला रहे हो तो उसका भी आपको ट्रैफिक मेमो आ सकता है। सर दूसरी बात यह है कि जो लोग काली मतलब ब्लैक फिल्म रखते हैं कार में अपनी, वो कितनी वैलिड होती है, उसमें भी कितने मापदंड होते हैं, क्या कहना चाहते हैं सर? इस पॉइंट पे बहुत डिबेटेबल इश्यू है कि कितने परसेंटेज ऑफ ब्लैक फिल्म व्हीकल में लगानी चाहिए। काफ़ी सारे सिटीज, काफ़ी सारे स्टेट्स के खुद के अलग अलग नॉर्म्स है। परसेंटेज वाइज फ्रंट फिल्म, बैक फिल्म और साइड फिल्म का लॉस है। कुछ सिटीज में, कुछ स्टेट्स में 50% अलाउड होता है और कुछ सिटीज में तो 100% ही नहीं अलाउड है। वो लोकल सिटी या तो लोकल स्टेट के जो ट्रैफिक रूल्स है, नोटिफिकेशन, उससे हिसाब में रहता होगा। सर फोर व्हील कार है तो फोर व्हील कार में कितने लोगों को सीट बेल्ट बांधना चाहिए? यस, नॉर्मल कोर्स में जो नोटिफिकेशन है उस हिसाब से फ्रंट जो पैसेंजर्स होते हैं उनको गुजरात स्टेट में सीट बेल्ट बांधना होता है। अदरवाइज काफ़ी अदर सिटीज में ऑफ गुजरात नहीं इंडिया, लोगों को पीछे जो बैठे होते हैं उनको भी कार सीट हो, बच्चा हो, उसको कार सीट यूज करना होता है और साथ ही साथ पीछे के पैसेंजर्स को भी सीट बेल्ट लगाना होता है। बहुत सारे लोग सर ये ट्रैफिक के रूल्स नहीं जानते हैं, तो उन लोगों के आप क्या कहना चाहते हो कि कौन से अधिकार उनके पास है? फॉर एग्जांपल कि अगर मैं बाइक लेके निकल रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट नहीं भी है, तो वैसे संजोगों में मैं क्या कर सकता हूँ सर? जेन्युइनली अगर आप कोई भी इमरजेंसी में निकले हो और आपके पास आपके व्हीकल के डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके पास आरसी बुक नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? तो आपको बहुत जेन्युइनली पुलिस ऑफिसर से रिक्वेस्ट करना है कि सर मेरे पास अभी हार्ड कॉपी नहीं है, तो आप आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, आरसी बुक हो गया, लाइसेंस हो गया, वो आपके घर पे हो या तो ऑफिस पे हो, वहां से आप डिजिटली उसकी सॉफ्ट कॉपी मंगवा के पुलिस ऑफिसर्स को कन्विंस कर सकते हो सर ये कॉपी है और इमरजेंसी की वजह से मैं कैरी नहीं कर चुका हूँ। कौन से ऐसे इत्तेफाक होते हैं सर कि जिसमें लो हमको ऐसे सिग्नल ब्रेक या बहुत सारी जो चीजें है उसमें हमें बचाता है? काफी सारी बार ऐसा होता है कि ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया, परंतु क्यों तोड़ा? आप अगर कोई पीछे खड़े हो, आगे का कोई व्हीकल बंद हो गया और ट्रैफिक एकदम निकला और स्टॉप हो गया, उस केस में जेन्युइनली अगर आप ओवर स्पीडिंग हो गया था या तो ब्रेक में थोड़ा देर लग गई थी, तो आप पुलिस ऑफिसर को समझा सकते हो कि जेन्युइनली सर मेरा कोई भूल नहीं थी, इसमें आगे के व्हीकल की वजह से मुझे दिखा नहीं है सिग्नल, तो ये केस में वो शायद आपको एग्जेम्पशन दे सकते हैं। सर फिलहाल अहमदाबाद और पूरे गुजरात में ट्रैफिक के लिए बहुत ही सख्ताई से काम हो रहा है, तो लोगों को आप क्या कहना चाहते हो, आपकी क्या राय देना चाहते हो? जैसे कि आप जानते हो कि मोटर व्हीकल एक्ट का जो लॉ है वो दूसरे लॉस के जैसा ही है। रोड एक्सीडेंट दिन ब दिन ट्रैफिक बढ़ने की वजह से बढ़ता जा रहा है, तो ट्रैफिक सिग्नल हो गया, रॉन्ग साइड हो गया, हेलमेट हो गया, सीट बेल्ट हो गया, ये सारे जो बेसिक जो रूल्स है ट्रैफिक से अगर पब्लिक सिटीजन फॉलो करेंगे तो व्हीकल एक्सीडेंट के जो बनाव है वो काफी हद तक कम हो जाएंगे। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।